तो आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यस्टरडे के स्टॉक मार्केट के बारे में कि आपको कितना सटीक प्रिडिक्शन दिया जाता है, कितना सटीक प्रिडिक्शन, वो भी केवल क्लू बेसिस पे। और इवन अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ जब रात में एग्जीक्यूट होती हैं, मॉर्निंग में एग्जीक्यूट होती हैं, तो यू विल फील बेटर कि स्टडी कैसी है। तो इसलिए पूरी तरीके से इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कल 9 बजे इस पर्टिकुलर वीडियो का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यस्टरडे के एनालिसिस शुरू करूंगा कि आप मेरा वीडियो देखो जाके। यस्टरडे का मैंने कहा था डो जोन्स क्रैश होगा, वो वीडियो अप्रॉक्स आया है आई गेस 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। उससे पहले भी मल्टीपल वीडियो मैंने बता दिए थे कि गैप डाउन ओपनिंग होगी। 6 बजे से मैंने आपको बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन क्लैरिटी मैंने 9 बजे आपको दे दी थी कि डो जोन्स क्रैश होगा। अब डो जोन्स क्रैश होगा की क्लैरिटी किस बेसिस पे दी गई थी कि यहां पे ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था उससे पहले कि इंडिया की यूएस की ब्याज दरें विश्व में सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन सेनेट कमेटी ने क्या कहा था केविन वॉच से कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा था कि चाहे रेट पॉज क्यों ना हो, रेट होल्ड क्यों ना हो, कुछ ऐसी कमेंट्री केविन वॉच करेंगे जिससे डो जोन्स टूट जाएगा। और उन्होंने यही चीज करी कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई मैजिकल स्टिक नहीं है मेरे पास, हमें उसे किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव मेजर्स लगा के। तो उन्होंने ट्रंप की बात का खंडन कर दिया और उसी पे मार्केट देखिएगा रिएक्ट करता है। आप जाके देखिएगा डो जोन्स कल रात में 1100 पॉइंट गिरा है। और आप लास्ट चेक करिएगा कि 1100 पॉइंट डो जोन्स कब गिरा था, मतलब 1100 पॉइंट की देखिएगा जो गिरावट थी, जो क्रैश था लास्ट टाइम, देखिएगा कब देखने को मिला था, ये आप खुद देखिएगा जाके। तो ये होती क्लैरिटी कि आपको बताया क्या जा रहा है। और बॉन्ड मार्केट 6% अप हो गया था, फिर अगर आप देखेंगे क्रूड के प्राइसेस भी अप हो गए थे, मल्टीपल चीजें थी। तो इसीलिए कहते हैं कि चीजों को समझ के चलना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कल के लिए बता रहा हूं बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान का भी कल आपको हॉकिश व्यू देखने को मिलेगा। हॉकिश व्यू क्यों देखने को मिलेगा? मैंने फिर से आपसे कहा है कि बैंक ऑफ जापान अपने इन्फ्लेशन को लेकर ज्यादा सख्त है। समझिएगा मेरी बात को कि बैंक ऑफ जापान अपने पर्टिकुलर देखिएगा रेट के डिसीजन को लेकर इसीलिए ज्यादा हॉकिश है, क्योंकि उसको यहां पे सबसे बड़ा देखिए प्रॉब्लम आ रही है केवल और केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। और अभी मैं आपको दिखाता भी हूं कि सेकेंड उनके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो बैंक ऑफ जापान का पोटेंशियल हॉकिश व्यू सिग्नल कल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल है 31 जुलाई और 31 जुलाई को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी की मीटिंग का आउटकम आना है। क्या आना है? बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी की मीटिंग का आउटकम आना है, जिसमें देखिएगा बैंक ऑफ जापान, अगर आप देखोगे बैंक ऑफ जापान जो रेट्स हैं वो देखिएगा कहां पे मेंटेन करता है, डजंट मैटर। लेकिन ये जरूर बात है वो सिग्नल जरूर देगा, क्योंकि सबको पता है जुलाई में भी जो डेटा आना है, जुलाई में भी जो इन्फ्लेशन अगस्त में भी जो इन्फ्लेशन का डेटा आना है जुलाई का, वो डेटा भी बढ़कर आएगा इन्फ्लेशन का। और जब वो देखेगा यहाँ पे रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन बता देगा, तो मार्केट वहां पे जापान का गिर जाएगा और वो गिफ्ट निफ्टी पे भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा। अब इसका पहला रीजन क्या होगा, पहले देख लीजिए। पहला रीजन क्या है कि जो डॉलर और जापानीज येन की एक्सचेंज रेट है वो 40 साल के हाई पे पहुंच चुकी है, यानी कि लगातार जापानीज करेंसी गिरती जा रही है। और जापानीज करेंसी अगर गिरती चली जाएगी तो वहां के लोगों के लिए इन्फ्लेशन और भी ज्यादा दिक्कत करने लगेगा। तो ये पहला रीजन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला ये काम है कि देखिएगा ये जो अथॉरिटीज हैं इनको इंटरवेन करना पड़ेगा करेंसी मार्केट में। तो इसके लिए देखिएगा वो अपनी करेंसी बचाएंगे तो डॉलर का प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा। तो वो एक चीज है, तो ये तो आप समझ गए होगे। दूसरा देखिएगा चीज क्या है, दूसरी चीज आते हैं इन्फ्लेशन। देखिएगा यहाँ पे क्या है 1.7% है जून में, और आपको पता है एक्सेलरेशन कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो जापान को ये बात पता है पहले से, तो वो अपना हॉकिश व्यू देंगे।
और वही चीज प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा और उसी से मार्केट गिरेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।